Very good afternoon everyone. Welcome to the CA Foundation Fast Track Batch. आपको पता ही है आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 20 मार्क्स की है पेपर 3 में। तो लॉजिकल रीजनिंग का आपने पहले पेपर दिया ही है और आप लोगों ने देख ही लिया होगा लेवल कैसा है उसका पेपर का। और जो क्वेश्चंस हमने किए हुए थे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही आए हुए थे पेपर में, बट हमसे गलती ये हुई है हमने ध्यान से नहीं पढ़ाई करी। तो अब जो गलती पहले करी है हमने वो दोबारा से नहीं करनी है, ठीक है। तो इसीलिए अब जो भी कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे सारे रिवाइज करेंगे और कुछ चीजें जो नई भी होंगी बताने वाली में वो साथ साथ में बताऊंगी। हो सकता है कि आपने पिछला बैच लगाया होगा कुछ चीजें आपसे मिस हो गई होंगी, तो अब टाइम है तुम्हें उस चीजों को रिवाइज करने का, ठीक है। तो देखो जी, सबसे पहला चैप्टर जो आपका आता है डायरेक्शन सेंस, लॉजिकल रीजनिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 से 5 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मान के चलो लास्ट जो पेपर आया था सितंबर वाला 5 क्वेश्चन आ रखे थे डायरेक्शन सेंस में से, तो आप सोच ही सकते हो सीधा 5 नंबर आपके पक्के हैं अगर आपने क्वेश्चंस को सही तरीके से करा है। डायरेक्शन सेंस, सबसे पहले कोई मुझे बताएगा कि डायरेक्शन होता क्या है? एनीवन? दिशा, वो तो ट्रांसलेशन है। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन जो है अर्थ पर अगर हम कहीं भी मूव करते हैं, कहीं भी अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना है तो हमें कोई ना कोई जो है वो क्या फॉलो करना पड़ेगा? रूट फॉलो करना पड़ेगा। और कौन सी साइड जाना है वो हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ही बताएगा। अगर लेट सपोज आपने एक अपने फ्रेंड के घर पे जाना है अपने घर से, तो आपको कोई ना कोई तो डायरेक्शन फॉलो करनी होगी, तभी आप उस पर्सन के घर पे पहुंच पाओगे। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है? अर्थ पे अगर आपने किसी भी जगह पर मूव करना है तो आपको जिस टूल का यूटिलाइज करना है उस टूल का नेम क्या है? डायरेक्शन। अगर मैं बात करूं, ये क्या है? हमारी अर्थ। अगर आपने अर्थ पे कहीं भी जाना है, अब पर्सन की मर्जी है, कहीं भी जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। अगर कोई भी पर्सन अर्थ में ऊपर की तरफ मूव करता है, लेट सपोज खुशी जो है वो जाती है जी अर्थ पे ऊपर की तरफ मूव करती है। गौरांश है, अगर वो जाता है ऊपर की तरफ, मैं हूं, मैं जाती हूं ऊपर की तरफ। तो साइंस ने उस डायरेक्शन को एक नेम दे दिया जिसे हम कहते हैं जी नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो पर्सन जो है अगर वो ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली वो वापस भी आएगा, वहीं तो नहीं रहेगा, वापस तो आएगा ही, उसे अपने घर भी आना भाई वापस। तो अगर पर्सन जो है नीचे की तरफ मूव करता है तो साइंस ने उसे नेम क्या दे दिया? दैट इज साउथ डायरेक्शन। अब अगर पर्सन जो है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली वो राइट भी तो जा सकता है, उसकी मर्जी है। अगर अर्थ पे पर्सन जो है वो राइट हैंड साइड मूव करता है तो साइंस ने उसे नाम क्या दे दिया? दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। अगर पर्सन जो है अगर राइट जाता है तो ईस्ट होता है, अगर वो लेफ्ट भी तो जा सकता है, वापस भी तो जा सकता है। तो यहां पर साइंस ने उसे नेम क्या दे दिया? दैट इज वेस्ट डायरेक्शन। तो टोटल हमारे पास अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी बनी? दैट इज 4 डायरेक्शंस। ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ, नीचे वाली को साउथ, राइट वाली को ईस्ट, लेफ्ट वाली को वेस्ट। अभी हम बढ़ के आए हैं। अब देखो जी, पर्सन की अपनी मर्जी है। हो सकता है कि पर्सन इस डायरेक्शन में जाए, हो सकता है जी इस डायरेक्शन में जाए, हो सकता है इस डायरेक्शन में जाए, हो सकता है जी इस डायरेक्शन में जाए। पर्सन की अपनी मर्जी है, वो कहीं भी जा सकता है। जो हमने 4 मेन डायरेक्शंस बनाई हैं दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन 4 डायरेक्शंस की हेल्प से हम आगे क्या बनाते हैं? 4 डिराइव्ड डायरेक्शंस बनाते हैं। डिराइव्ड मतलब इन 4 की हेल्प से हम आगे 4 डायरेक्शंस बनाएंगे। जो हमारे मेन पोल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉर्थ और साउथ। अब नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर को क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और ईस्ट के सेंटर को क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। एज इट इज साउथ और वेस्ट के सेंटर को क्या बोलेंगे? आवाज बहुत कम आ रही है, क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट के सेंटर को नॉर्थ वेस्ट। तो इससे हमारी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी बनी? 8। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी हुई? 8। चलो जी, अब पर्सन ने अगर लेट सपोज अर्थ से बाहर जाना हो तो कौन सी डायरेक्शन फॉलो करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। हम यहाँ पर अर्थ पे काम कर रहे हैं क्योंकि हम अर्थ पे रह रहे हैं। अगर पर्सन ने किसी और प्लेनेट पे जाना है तो उसे कोई ना कोई तो डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। उस डायरेक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं? दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। अब जब पर्सन जो है वापस आता है तो उसे कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे? डाउनवर्ड। अपवर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? डाउनवर्ड। जैसे कि राइट का ऑपोजिट क्या होता है? लेफ्ट। नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ। ईस्ट का ऑपोजिट? नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट है, अब नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ। ईस्ट का ऑपोजिट, तो नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट क्या होगा? साउथ वेस्ट। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे। अब तक तो हमने ये सीखा कि डायरेक्शंस होता क्या है, कैसे बनाई जाती है, कितनी नंबर ऑफ डायरेक्शंस होती हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चंस के ऊपर। अब जब हम डायरेक्शंस चैप्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी क्वेश्चंस की वैरायटी होती है, तो आपको नहीं पता आपके पास पेपर में कौन सी वैरायटी आती है। जो मेन वैरायटीज देखी जाती हैं वो हम सारी कवर करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में। अब देखो जी, सबसे पहली वैरायटी का नेम क्या आता है? स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं खड़े होकर देखती हूँ तो मुझे फाइनल पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस और डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। मतलब कि यहाँ पर हमें एक रूट बताया गया होगा, उसके अलावा कुछ डिस्टेंस बताया गया होगा, हमने टोटल डिस्टेंस बताना होगा या फिर डायरेक्शन बतानी होगी। तो हम यही वाला क्वेश्चन जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को भी मिलता है। अगर मैं बात करूं जैन वाले पेपर की, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था। अगर मैं बात करूं सितंबर वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो आप सोच के चलो, अगर ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आ जाए। देखो जी, सबसे पहले क्या बोला है? एक पर्सन है जो कि स्टार्ट करता है अपने घर से, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, पर्सन ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो वो कोई ना कोई डायरेक्शन फॉलो करेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? डायरेक्शंस बना लूंगी। ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? नीचे वाली। और राइट वाली, लेफ्ट वाली। चलो जी, अब यहाँ पर सबसे पहले पर्सन जा कहाँ रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ में कितना गया पर्सन? 10 मीटर। पर्सन गया नॉर्थ में, चला गया भाई 10 मीटर। उसके बाद उसने क्या ले लिया? एक लेफ्ट। नॉर्थ से लेफ्ट जाते हैं तो क्या आता है? वेस्ट। तो यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ राइट और लेफ्ट का। राइट का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। और लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। हमारे घर में घड़ी होती है, सुइयां कैसे चलती हैं? कुछ ऐसे चलती है क्लॉकवाइज। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो कैसे हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। पर्सन ने लेफ्ट जाना था तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता। तो बाय डिफॉल्ट जब पर्सन का कोई भी एंगल नहीं बताया गया होता तो हम कितने डिग्री के एंगल से घूमते हैं? 90 डिग्री के एंगल से। तो हमने 90 डिग्री के एंगल से घुमाया और पर्सन कितना गया? 20 मीटर। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली वर्ड दिया गया है, मतलब कि पहले वाले पर्सन का पहला डिस्टेंस, दूसरे वाले का दूसरा डिस्टेंस। तो मतलब कि पर्सन गया लेफ्ट, कितना गया? अगेन 20 मीटर। फिर पर्सन कहाँ जाता है जी? लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट कितना गया? 10 मीटर। लेफ्ट का मतलब क्लॉक और एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। तो पर्सन कहाँ पर आएगा? साउथ में। अब पर्सन जो है उसने जाना है 10 मीटर। 10 मीटर होता कितना है? अगर मैं देखूं, अगर ये लाइन 10 मीटर है तो इसके सामने पड़ी हुई लाइन भी कितनी होगी? तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा कहलाता है? पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब देखो जी, अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर। पर्सन उसके बाद कहाँ जाता है? राइट। राइट कितना जाता है? 50 मीटर। अब राइट का मतलब क्लॉक और एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। तो पर्सन गया कितना? 50 मीटर। अब पूछा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आया है वो ये पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फाइनली फेसिंग। पर्सन का जो फेस है वो किस तरफ था जब वो आखिरी पॉइंट पर आकर पहुंचा? लास्ट फाइनल पॉइंट ये रहा हमारा, जहां पर मैंने डॉट मार्क की है। तो आप खुद बता दो कि पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में। तो फाइनल फेसिंग डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब पर्सन लास्ट पॉइंट पर आकर पहुंचा तो उस टाइम पे उस पर्सन का फेस किस तरफ था?
तो आंसर विल बी क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या आया जी, फाइंड द डिस्टेंस विच ही ट्रेवल्स, कि वो पर्सन जो है वो कितना ट्रैवल करके गया है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डिस्टेंस ट्रैवल, एक होता है जी शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट का मतलब अगर आपने किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है, आप सीधा ही शॉर्टकट लेके जाते हो, दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट। अगर आप घूम कर जाते हो तो दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल कितना गया है। अब यहाँ पर पर्सन जो है स्टार्टिंग पॉइंट से ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो उन्होंने पूछा है कि पर्सन ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा। 10, 20, 30, 40 हो गया टोटल। 40 और 50 कितना हुआ, 90। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना करा, 90 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन इज फाइनल पॉइंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं खड़े होकर देखती हूँ तो मुझे फाइनल पॉइंट जो है उसका बताओ जी, क्या समझ में आता है कि डिस्टेंस कितना होगा। 50 और 20 कितने होंगे, तो यहां पर डिस्टेंस कितना बनता है, 70 मीटर। और अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन क्या बनती है, दैट इज वेस्ट डायरेक्शन। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि मैम हर बार स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन और अगर मैं देखूं फाइनल फेसिंग डायरेक्शन दोनों सेम आएंगी, नहीं आएंगी। अब तक आपने क्वेश्चन किया स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से खड़े होकर देखा तो मुझे फाइनल पॉइंट की जो डायरेक्शन दिखी मैंने वो मार्क कर दी। आगे हम फाइनल फेसिंग डायरेक्शन का केस करेंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होती है हर बार। अब देखो जी, ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया कौन सा, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के डिस्टेंस और डायरेक्शन वाला। तो अब आता है जी सेम क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो जी, प्रीति स्टार्टेड फ्रॉम हर होम। प्रीति ने अपने घर से शुरू किया, कहां गई, नॉर्थ डायरेक्शन में। हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है सीधा क्वेश्चन मत सॉल्व करने लग जाया करो, क्वेश्चन को रीड कर लिया करो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट्स भी कराती हूँ। आपको पता है कि कहां पर शॉर्टकट लग सकता है, कहां पर नहीं लग सकता। जब तक आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया होगा तो आपको नहीं पता लगेगा कि शॉर्टकट लगाना है या नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखो प्रीति ने स्टार्ट किया अपने घर से और वो कहाँ गई, नॉर्थ में। तो लास्ट में क्या लिखा गया है, एट व्हाट डिस्टेंस इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस और डायरेक्शन की बात करी है। तो पहले इसको क्या करते हैं, बिल्कुल ही बेसिक से कर लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सबसे पहले प्रीति कहाँ जाती है जी, नॉर्थ में कितना जाती है, 5 मीटर। फिर कहाँ जाती है वो, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, कहाँ जाऊंगी, वेस्ट में। कितना जाऊंगी, 5 मीटर। उसके बाद कहाँ जाती है वो, राइट। कहाँ जाऊंगी, राइट का मतलब नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ में। कितना जाऊंगी, 7 मीटर। अब पूछा गया है स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन बता दो कितनी आ रही है, नॉर्थ वेस्ट। दिख रहा है हमें सब कुछ, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर एक टिल्टेड लाइन है, मुझे टिल्टेड लाइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टिल्टेड लाइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट कराती हूँ जिसको बोलते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जब हमारे पास एक इनक्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, कौन कौन सी, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। जब हमारे पास 2 साइड्स गिवन होती हैं, हम 3 साइड्स जो है वो क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं जी, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास एक इनक्लोज फिगर होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, एक ट्राइंगल फॉर्म करूंगी, क्योंकि अगर मुझे 2 साइड्स पता होंगी तभी मैं तीसरी साइड फाइंड आउट करूंगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक ट्राइंगल जो है वो फॉर्म कर लूंगी। बन गया ट्राइंगल। आप चाहे नीचे से बना लो चाहे ऊपर से बना लो, ट्राइंगल दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर काम क्या करते हैं कि मैम ऐसा करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो आंसर हमें मिल जाएगा। बिल्कुल गलत है। तुम्हें नहीं पता कि वो जो लाइन जा रही है वो सेंटर से होकर जा भी रही है या नहीं जा रही है। तुम्हें नहीं पता कि वो उन्होंने बोला कि टोटल इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, 5 है। क्या तुम्हें पता है कि जो लाइन है वो सेंटर से जा रही है, नहीं पता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल जो है वो फॉर्म करेंगे।
तो यहां पर अगर मैं देखूं बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है ये रहा 7, अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5, 5 और 7 कितने होंगे 12, 12 का स्क्वायर करते हो कितना आता है 144, 5 का स्क्वायर करते हो कितना आता है 25, टोटल करूंगी कितना आएगा 169 का अंडर रूट करूंगी कितना आएगा 13 मीटर। तो मेरा आंसर क्या आता है 13 मीटर और डायरेक्शन क्या आती है नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? चलो आगे। चलो अब देखो जी ये क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल ही बेसिक तरीके से, तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक तरीका इसलिए सिखाती हूँ कि हर जगह शॉर्टकट पॉसिबल नहीं होता है। आगे आते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगली वैरायटी जिसमें हमने पर्सन्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स जो है वो बताना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि ट्रिपलेट्स क्या बोलते हैं, किसी को पता है? ट्रिपलेट्स उसे बोलते हैं जो हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज को सेटिस्फाई करते हैं। आप सीधा क्वेश्चन निकालने से बेटर है अगर आपको ट्रिपलेट्स पता है तो आप सीधा भी आंसर मार्क कर सकते हो। अब मुझे एक चीज और पूछनी है कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में से किसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है? हाइपोटेन्यूज बताती हूं मैं ये चीज। चलो अब मुझे ट्रिपलेट्स बताओ, कोई एक बच्चा बता दे। चलो 3, 4, 5 इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है? 5 क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ये बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है। ओके, कोई और बताना चाहेगा? 7 वाला कोई याद हो किसी को? 8, 12, 15 बिल्कुल, और 6, 8, 10 ये भी क्या है? ट्रिपलेट्स ही है। ओके, कोई और बताना चाहता हो? 7, 24 एंड 25। एक और भी है 8, 15 और 17। ये गलत है, 8, 15 और 17 था, 8, 12 और 15 बोल दिया इसने। चलो इसमें 17 क्या है? हाइपोटेन्यूज है। 25 क्या है? हाइपोटेन्यूज है। 10 क्या है? हाइपोटेन्यूज है। मैं आपको बोलती हूं कि आपको ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में समटाइम्स ये भी आ जाता है कि हमें डिस्टेंस नहीं बताया गया होता, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिपलेट्स हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब आ जाओ जी आगे। ए एंड बी ने स्टार्ट किया किसी कॉमन पॉइंट से, तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं और दोनों गए ऑपोजिट डायरेक्शन में। या तो नॉर्थ साउथ ले लो या फिर ईस्ट वेस्ट ले लो, तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी ले लो, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गए। तो कौन सी ले बताओ, नॉर्थ साउथ ले या ईस्ट वेस्ट ले? ईस्ट वेस्ट ले लेते हैं। चलो अब मान लेते हैं कि ए गया ईस्ट में, सॉरी ए गया वेस्ट में और बी गया ईस्ट में, और दोनों ने डिस्टेंस कितना लिया? ए गया 15 मीटर और बी गया 9 मीटर। उसके बाद दोनों ने अपना अपना क्या ले लिया? लेफ्ट ले लिया। ए का लेफ्ट गया साउथ में, बी का लेफ्ट गया नॉर्थ में। कितना गया? ए गया 4 और बी कितना गया? 3। अब पूछा क्या है? एट व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का पूछा है। तो जब दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, टिल्टेड लाइन है, तो हम क्या काम करते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक इनक्लोज्ड फिगर चाहिए, तो बना लेते हैं। तो ये बना लिया हमने ट्राइंगल। तो अब यहाँ पर लगाते हैं जी फॉर्मूला। तो बेस कितना है? 15 और 9 कितना हुआ? फटाफट बोलो, 15 और 9 कितना होता है? 24। ओके, अगर मैं बात करूं 3 और 4 कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। टोटल करोगे कितना आएगा? 625। अंडर रूट करोगे कितना आएगा? 25। तो आंसर क्या बनता है? 25 किलोमीटर। क्लियर है सबको? कोई डाउट है यहां तक? चलो आगे। चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राम मूव्ड 10 किलोमीटर नॉर्थ, took left and moved 15 kilometer, took left and moved 20 kilometer.
then took right and moved 14 kilometer, then took left and moved 16 kilometer, then moved right and moved 18 kilometer. In which direction and at what distance is he from the starting point? फिर से स्टार्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आया है, लेकिन यहाँ पर पर्सन मल्टीपल टाइम्स घुमा रहा है। तो मैंने आपको सिंपली क्वेश्चन बताया था बेसिक तरीके से जो हम पहले करके आए हैं। अब हम सीखेंगे यहाँ पर कि हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो शॉर्टकट देखो कैसे लगेगा। देखो जी, अगर लेट सपोज एक पर्सन है वो नॉर्थ में जाते हैं जी 20 किलोमीटर। अब वहां से वो आते हैं जी साउथ में, कितना आता है जी 10 किलोमीटर। तो अब मुझे यहाँ पर मैं पूछूं स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का अगर मैं डिस्टेंस है वो कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? पर्सन गया 20 नॉर्थ में, वहां से साउथ आ गया वापस कितना 10, तो बचा कितना टोटल 10 बचा, क्योंकि नॉर्थ का डिस्टेंस कैंसिल हो गया किसके साथ, साउथ के साथ। ऐसे ही ईस्ट का डिस्टेंस किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, वेस्ट के साथ। राइट का डिस्टेंस लेफ्ट के साथ। क्लियर है इतना? चलो अब आते हैं जी एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर। जब पर्सन जो है ये हमारा क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पर्सन जो है नॉर्थ से राइट लेता है तो कौन सी डायरेक्शन आती है, ईस्ट डायरेक्शन। मतलब कि नॉर्थ से राइट गया तो क्या आया, ईस्ट। ईस्ट से राइट गया तो क्या आया, साउथ। अब ऐसे ही साउथ से राइट गया तो क्या आया, वेस्ट। अब वेस्ट से राइट जाएगा तो क्या आ जाएगा, अगेन नॉर्थ आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट बनाया कि जब मैं अगर मैं पर्सन को लिख दूं कि पर्सन टोटल नॉर्थ कितना गया, टोटल साउथ कितना गया, टोटल ईस्ट कितना गया, टोटल वेस्ट कितना गया, तो क्या मेरा काम आसान हो सकता है? मैं नॉर्थ के डिस्टेंस को कैंसिल कर दूं साउथ के साथ और ईस्ट को कैंसिल कर दूं वेस्ट के साथ। देखो जी, सबसे पहले पर्सन गया था नॉर्थ में, कितना गया था 10। उसके बाद भाई ने क्या ले लिया, एक लेफ्ट। अब नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट, तो वेस्ट कितना गया 15 मीटर। तो उसके बाद उसने क्या ले लिया वहां से, एक लेफ्ट। वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा, साउथ। साउथ कितना गया 20 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या ले लिया, एक राइट। साउथ से राइट जाएंगे तो क्या आएगा 14। उसके बाद यहां पर उसके बाद हमने क्या ले लिया, एक अगेन लेफ्ट। वेस्ट से लेफ्ट जाऊंगी तो क्या आ जाएगा, साउथ। कितना जाऊंगी 16। चलो जी, उसके बाद हम कहां गए, अगेन राइट। अब साउथ से राइट जाऊंगी तो क्या आ जाएगा, वेस्ट। तो कितना आया 18। अब टोटल कर लो, वेस्ट कितना गया, साउथ कितना गया, नॉर्थ कितना गया। 15 + 14 + 18 करो कितना आएगा 47। 20 + 16 कितना हुआ 36। नॉर्थ में से साउथ कैंसिल कर दो, ईस्ट में से वेस्ट कैंसिल कर दो। बताओ जी 36 में से 10 गए, कितने बचे 26। क्या आएगा, साउथ या फिर नॉर्थ? जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही लिखोगे। साउथ की वैल्यू बड़ी थी तो क्या आ जाएगा 26 साउथ। अब ऐसे ही 47 क्या आ जाएगा वेस्ट, क्योंकि ईस्ट में तो कोई हम गए ही नहीं है पर्सन, तो 0 मान के चलेंगे। 47 - 0 करोगे कितना आएगा 47। तो अब यहाँ पर मुझे क्या है, 26 मिल गया, 47 मिल गया, दोनों साइड्स मिल गई हैं परपेंडिकुलर और बेस। तो क्या हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं? तो लगाओ फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 26 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। 47 का स्क्वायर 2209। टोटल करोगे कितना आ रहा है, फटाफट बताओ, कैलकुलेटर चलाओ अपना और बताओ। अरे टोटल बताओ, 2885। अंडर रूट करोगे कितना आएगा 53.7 किलोमीटर। अब यहां पर डायरेक्शन पूछी थी तो डायरेक्शन क्या आएगी, दोनों को मिला के क्या आया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी आ गई। तो ये क्या था हमारा इसी क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट। क्या मैम हम ये वाला शॉर्टकट पहले वाले में और दूसरे वाले में भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के डिस्टेंस और डायरेक्शन की बात होगी तो हमेशा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, नॉर्थ से राइट गए तो क्या आया ईस्ट, ईस्ट से राइट गए तो क्या आया साउथ, साउथ से राइट गए तो क्या आया वेस्ट। तो टोटल नॉर्थ लिख दो, टोटल साउथ लिख दो, नॉर्थ कैंसिल होगा साउथ के साथ, ईस्ट कैंसिल होगा
वेस्ट के साथ। उसके बाद जितना भी है पर्सन को सिर्फ उतना घुमा दो बस। ये थी हमारी पहली टाइप जिसका नेम क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के डिस्टेंस और डायरेक्शन की बात हमने करी थी। ट्रिपलेट एक बार रिपीट करते हैं, बताओ जी। 3 4 8 15 17, ठीक है जी, ओके। कोई और बताओ ट्रिपलेट। 6 8 10 याद है, नहीं याद? अच्छा 5 वाला कौन सा था? 5 12 13। तो इसको भूलना नहीं है, आगे काम आने वाले ये हमारे। अब आते हैं जी अगली टाइप के ऊपर, फाइनल फेसिंग डायरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट वाली इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही फाइनल फेसिंग भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको पेपर में ये वाला भी देखने को मिलेगा। अब देखो जी, यशिका ने स्टार्ट किया। अब सबसे पहले फाइनल फेसिंग डायरेक्शन में होता क्या है, मैंने आपको बताया था, पर्सन लास्ट जिस पॉइंट पे पहुंचता है उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा। सबसे पहले पर्सन गया नॉर्थ में, कितना गया? 20 मीटर। फिर क्या ले लिया भाई ने? राइट। राइट का मतलब क्लॉक और एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। कितना गया? 20 मीटर। फिर क्या ले लिया भाई ने? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्लॉक और एंटी क्लॉक, तो कहाँ जाऊंगी? ऊपर। तो कितना आया? 50। तो यहां पर पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फाइनली फेसिंग। बताओ जी किस तरफ फेस है उसका, तो आंसर क्या बनेगा? नॉर्थ बन जाएगा। चलो आगे, चलो। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब हमें यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास डिस्टेंस मैटर करेगा या नहीं करेगा? बोलो। जब हमने फाइनल फेसिंग डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है, पूछी डायरेक्शन है, तो डिस्टेंस मैटर करेगा? तो डिस्टेंस की जरूरत है नहीं है। तो हमने अपना काम बढ़ाना क्यों है, पेपर में कम करना है हमने, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वहां पर करने वाले। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की बात करूं, वहां पर डिस्टेंस मैटर करेगा। क्यों करेगा? कोई बताएगा मुझे? क्योंकि यहाँ पर फाइनल फेसिंग डायरेक्शन पूछी थी, तो फाइनल तक जाना है हमने। वहां पर पूरे स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की पूछी होती है, तो हमें पूरा डिस्टेंस मैटर करेगा। क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट कैसे करोगे? जब डिस्टेंस पूछा गया तो कैसे फाइंड आउट करोगे? डिस्टेंस पता होगा तभी फाइंड आउट करोगे। अब आगे आओ जी। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट कराती हूं। लेट सपोज एक पर्सन है, वो गया नॉर्थ में, वहां से भाई ने ले लिया एक राइट, फिर ले लिया एक लेफ्ट, फिर ले लिया एक राइट, फिर ले लिया एक लेफ्ट। अब बताओ जी पर्सन की डायरेक्शन क्या होगी? फाइनल फेसिंग डायरेक्शन क्या होगी? क्यों होगी? नंबर ऑफ राइट कितने हैं? 2। नंबर ऑफ लेफ्ट कितने हैं? 2। व्हेन नंबर ऑफ राइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेफ्ट, देन नो चेंज इन डायरेक्शन। पहले भी नॉर्थ में था, अब भी क्या है? नॉर्थ में ही है। मतलब कि चाहे 3 लेफ्ट और 3 राइट जाए, नंबर ऑफ राइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेफ्ट है, तो डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। तो पहला कंसेप्ट क्या कहता है? जब नंबर ऑफ राइट इक्वल होते हैं नंबर ऑफ लेफ्ट के, तो डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पर्सन गया लेट्स सपोज नॉर्थ डायरेक्शन में, वहां से उसने ले लिया एक राइट, फिर ले लिया एक और राइट, तो डायरेक्शन क्या बनी? नॉर्थ में निकला था, अब कहां पहुंच गया? साउथ में। 2 बार राइट का मतलब या फिर 2 बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट टू दी इनिशियल डायरेक्शन। क्लियर है? अब देखो जी, लेट सपोज पर्सन जो है वो गया नॉर्थ डायरेक्शन में, वहां से उसने ले लिया जी एक राइट, फिर उसने ले लिया एक और राइट, फिर ले लिया जी एक और राइट। कितने राइट लिए? 1 2 3। 3 बार राइट लेने की बजाय अगर वो सीधा ही एक बार लेफ्ट चला जाए तो भी तो आंसर सेम ही आएगा। पहले भी वेस्ट आ रहा था, अभी भी क्या आएगा? वेस्ट ही आएगा। तो मतलब कि कॉन्सेप्ट समझ में क्या आया? 3 बार राइट का मतलब क्या होता है? 1 टाइम लेफ्ट। अब 3 बार लेफ्ट का मतलब क्या होगा? 1 टाइम राइट होगा। चलो जी, अब तो 3 बार घूम गया, चौथी बार घूमे तो 4 बार घूम जाए तो उसकी मर्जी है भाई, कहीं भी घूम सकता है। पर्सन गया नॉर्थ में,
उसने क्या ले लिया, एक राइट, फिर क्या ले लिया, दूसरा राइट, फिर क्या ले लिया, तीसरा राइट, फिर क्या ले लिया, चौथा राइट। पहले भी नॉर्थ में था, अब भी कहां पे है, नॉर्थ में। तो 4 बार राइट घूमने के बाद भी जब वो नॉर्थ में ही पहुंच रहा है तो हमें घुमाने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब जब डायरेक्शन में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब कि 4 बार राइट या फिर 4 बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है, नो चेंज इन डायरेक्शन। अब 5 बार राइट का मतलब क्या होगा, 5 में से 4 बार में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा, बचा कितना, 1 बार राइट। पर्सन अगर नॉर्थ में जा रहा है वहां से 1 बार राइट जाएगा तो मतलब क्या होगा उसका, ईस्ट होगा। अब 6 बार राइट का मतलब क्या होता है ये बताओ, 4 बार में कोई चेंज आ रहा है, बचे कितने, 2 बार राइट, 2 बार राइट का मतलब ऑपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। 7 बार राइट बताओ जी, 7 में से 4 बार में कोई चेंज आ रहा है, 3 बार राइट का मतलब 1 टाइम लेफ्ट, यही होता है। चलो 8 बार राइट का मतलब 4 बार में कोई चेंज आया, बचे कितने 4, उसमें कोई चेंज आया, नहीं आया। 9 बार राइट का मतलब 9 में से 8 बार में कोई चेंज आया था, बचा कितना, 1 टाइम राइट, तो एक ही बार राइट घुमाओगे। चलो 10 टाइम राइट का मतलब बताओ जी, 8 बार में कोई चेंज आ रहा था, बचे कितने, 2 का मतलब ऑपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। 12 बार राइट का मतलब नो चेंज इन डायरेक्शन क्यों आ रहा है, 8 बार में चेंज नहीं आया, बचे मैम 4 बार में भी कोई चेंज नहीं आया, तो नो चेंज इन डायरेक्शन। मतलब कि यहाँ पर समझ में क्या आया, 4 बार में भी कोई चेंज नहीं आया, 8 में भी कोई चेंज नहीं आया, 12 में भी कोई चेंज नहीं आया। तो मतलब कि 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो ऐसे ही बता दो 1065, क्या इसमें राइट का मतलब क्या होता है, अगर पर्सन जो है 1065 बार अगर वो राइट घूमता है तो उसका मतलब क्या होगा, क्या 1000 बार में कोई चेंज आएगा, 1000 4 का मल्टीपल है या नहीं है, पहले तो ये बता दो, है ना, जिसके पीछे 2 जीरोस होते हैं भाई 4 का मल्टीपल होता है वो, सुन लो। तो 1000 बार में कोई चेंज नहीं आया, बचे कितने, 65 में से 40 में कोई चेंज आया, नहीं आया, बचे कितने, 25 में से 24 में कोई चेंज आ रहा है, बचा कितना, 1 राइट। तो मतलब कि पर्सन को कोई भी डायरेक्शन में ले जाकर राइट घुमा दो तो वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 225 बार राइट का मतलब क्या होता है, चलो ये बताओ, 200 बार में चेंज आया, 25 में से 24 बार में कोई चेंज आया, नहीं आया, बचा कितना, 1 राइट। बात क्लियर हुई, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चले आगे। अब आ जाओ जी क्वेश्चन के ऊपर। अब यही क्वेश्चन हमें कहता गया है, देखो जी क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्सन जो है अगर लेट सपोज किसी भी डायरेक्शन में जाता है, किसी भी मतलब एनी ऑफ, अब देखो यहां पर बोला है कि पर्सन गया सबसे पहले नॉर्थ में, वहां से उसने क्या ले लिया, यहां पर डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा, मैंने आपको अभी बताया है फाइनल फेसिंग डायरेक्शन में। तो पर्सन गया 20 बार लेफ्ट, टोटल लेफ्ट कितना गया वो लिख लो, कितना गया 20 टाइम्स। उसके बाद भाई कहां गया, राइट, टोटल राइट कितना गया वो लिख लो, कितना गया 440 टाइम्स। उसके बाद कितना गया 250 टाइम्स क्या गया अगेन लेफ्ट, फिर कहां गया 49 टाइम्स लेफ्ट, फिर कहां गया 1034 टाइम्स राइट चला गया। तो टोटल करो कितना आ रहा है, बताओ फटाफट कितना आ रहा है, 20 प्लस 250 प्लस 49 कितना हुआ भाई, कैलकुलेटर चला लो, 319। अगला बताओ जी इसका टोटल क्या आ रहा है राइट का, 1474, माइनस कर दो राइट में से लेफ्ट कितना आएगा, कितना आ रहा है 1155। अब 1155 क्या आएगा राइट, क्योंकि राइट की वैल्यू क्या थी, बड़ी थी। अब मेरे को ये बताओ 1155 टाइम्स राइट का मतलब क्या होता है, फटाफट कैलकुलेट करो। 1000 में कोई चेंज आ रहा है, बचे कितने 155, 155 में से 100 में कोई चेंज आया, 55 में से 40 में कोई चेंज आया, बचे कितने 15, 15 में से 12 में कोई चेंज आ रहा है, बचे कितने 3 बार राइट बच गया, 3 टाइम्स राइट,
क्या हुआ? 3 टाइम्स राइट का मतलब क्या होता है? 1 टाइम लेफ्ट, मतलब कि नॉर्थ जाने के बाद एक लेफ्ट लेते हो तो क्या आता है? बताओ फटाफट। वेस्ट। तो आंसर क्या बन गया? तो इतना घूमने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल लिख लो पर्सन राइट कितना गया, लेफ्ट कितना गया, राइट कैंसिल कर दो लेफ्ट के साथ और सीधा उत्पा घुमा दो। क्लियर है? अब आओ जी अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हमने ये कर लिया स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट वाला, एक हमने टाइप कवर करी कौन सी? फाइनल फेसिंग वाली। अब नेक्स्ट यहाँ पर पर्सन आपको एंगल की फॉर्म में भी घुमा सकता है। सबसे पहले मुझे ये सिंपल बता दो कि एंगल क्या होते हैं, फटाफट बोलो। एंगल 90 डिग्री मैम, 180 डिग्री मैम, 100 डिग्री, क्या है भाई? एंगल्स ही है ये। अब इसमें डिफरेंस क्या है? पर्सन जो है अपनी एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ा हुआ है और वहां पर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि वहां पर पर्सन खड़ा होके कभी राइट घूम रहा है, कभी लेफ्ट घूम रहा है, कभी क्लॉक घूम रहा है, कभी एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो मतलब कि पर्सन कोई भी डिस्टेंस नहीं ले रहा। चलो अब यहाँ पर जिस तरीके से राइट कैंसिल होता था लेफ्ट के साथ, क्लॉक भी तो एंटी क्लॉक के साथ कैंसिल हो सकता है या नहीं? सबसे पहले एंगल देखते हैं। पहली बात तो ये रहा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मुझे ये बताओ ईस्ट के रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अगर मैं बेस लाइन मान के चलूं तो नॉर्थ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। तो ऐसे ही ईस्ट के अकॉर्डिंगली नॉर्थ ईस्ट कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 45। मतलब कि एक आर्म जो है ये वाले कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 45। तो दो आर्म्स मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 90। ऐसे ही ईस्ट के अकॉर्डिंगली नॉर्थ वेस्ट कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 135। ऐसे ही ईस्ट के अकॉर्डिंगली वेस्ट कितने का एंगल बना रहा है? 180। या फिर ऑपोजिट, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। ईस्ट के अकॉर्डिंगली साउथ वेस्ट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? बोलो कितना? 225। ओके। ईस्ट के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं साउथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 225 प्लस 45 ऐड करोगे कितना आएगा? 270। अब ऐसे ही 45 और ऐड कर दो कितना आ जाएगा? 315। ऐसे ही 45 ऐड करोगे कितना आएगा? 360। मतलब कि यहाँ पर 1 आर्म का मतलब 45, 2 आर्म्स का मतलब 90 डिग्री, 3 आर्म्स का मतलब 135, 4 आर्म्स का मतलब 180 या फिर ऑपोजिट। 5 आर्म्स का मतलब 225, 6 आर्म्स का मतलब 270, 8 आर्म्स का मतलब 315, 9 आर्म्स का मतलब 360। क्लियर है? सॉरी 7 आर्म्स का मतलब 315, 8 आर्म्स का मतलब 360 या फिर 0। बात क्लियर है? अब एंगल्स को यूटिलाइज क्यों करती है? क्या है क्या एंगल? अगर कहीं पर भी कोई भी लाइन एलिवेटेड है उसकी एलिवेशन को मेजर करने के लिए जिस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि लाइन जो है वो कितनी एलिवेटेड है? तो उसके लिए हम एंगल्स का क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन वॉज फेसिंग साउथ, he turns 90 degree clockwise, then 180 degree anti-clockwise, then 135 degree clockwise, finally 45 degree anti-clockwise. In which direction is the person finally facing? North, South, East, West बना लो। सबसे पहले पर्सन कहाँ था? उसका फेस किस तरफ है? साउथ की तरफ। वहां से पर्सन जाता है जी क्लॉकवाइज कितना? 90 डिग्री। तो अब पर्सन का फेस किस तरफ है? वेस्ट की तरफ। फिर भाई ने क्या ले लिया? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रहा 90 और ये कितना हुआ? 180। तो वेस्ट का ऑपोजिट कितना होता है? ईस्ट। 180 का मतलब क्या बताया था मैंने? ऑपोजिट। तो वेस्ट का ऑपोजिट क्या हुआ? ईस्ट। उसके बाद भाई ने क्या ले लिया? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये कितना हुआ? 90। आगे कितना जाएगा? 45, तभी होगा 135। तो अब पर्सन का फेस किस तरफ है? साउथ वेस्ट। उसके बाद उसने क्या ले लिया? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रहा 45। तो पर्सन का फेस किस तरफ है? साउथ। यही पूछा है फाइनल फेसिंग डायरेक्शन। तो पर्सन का फेस किस तरफ है? साउथ। पहले भी कहा था साउथ में। क्या यहाँ पर शॉर्टकट लगा सकते हैं क्लॉक और एंटी क्लॉक वाला? बिल्कुल।
देखो जी, पर्सन का पहले फेस किस तरफ था, साउथ। पर्सन क्लॉक कितना गया वो लिख लो, एंटी क्लॉक गया कितना वो लिख लो। पर्सन क्लॉक गया था 90 डिग्री एंड एंटी क्लॉक गया 180 डिग्री, फिर गया 135 डिग्री एंड क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। टोटल कितना आया 225। टोटल कितना आया 225। 225 में से 225 गए कितना आया 0। तो नो डायरेक्शन में चेंज, तो आंसर क्या आया, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, तो आंसर क्या आया, साउथ ही आया। तो मतलब काम आसान कैसे हो गया, पहले मैंने बेसिक से किया, बहुत घुमाया, हो सकता है कि आपको मल्टीपल टाइम्स पेपर में घुमाए, तो आप शॉर्टकट लगा के भी काम कर सकते हो। क्लियर है? सेम ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, आपकी बुक में 11th क्वेश्चन है। उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन जो आपकी बुक में मैंने छोड़ दिए हैं वो आपने करने हैं खुद ट्राई, ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से वर्क हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो आपका होमवर्क है बुक वाले, तो करके आना, कल मैं चेक करूंगी सबसे पहले, तो उसके बाद हम बाकी का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलेंगे जी अगले लेक्चर में। अगर किसी को कोई डाउट है आप कभी भी आ सकते हो, क्योंकि ये बैच आपके लिए ही है, तो डाउट पूछो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
एक ही पुट्ठी फसल आती यार बुलाई मैडम ਨੂੰ मैं करता रहन दे फोन मैडम नीचे आओ जरा। आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करते हैं पहला। मैडम वो बुला लिए, विभा मैडम को बुलाना था। हाँ बुक की लोड है, रिवीजन ही करनी है, करा देता हूँ। किसके पास नहीं है बुक? लेके तुम्हें शेड्यूल है? चलो कोई नहीं, जे होंगी तां की करते भी तो कोई फर्क थोड़ी ना है। बताओ कोई नहीं। मैडम एक तो ना फाइलें वो वाली ऐड करो जो ऑलरेडी इनकी क्लास में लगाई हुई हैं। ये तो नई फाइलें ऐड कर दी हैं। न्यू मैडम ये सब लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा तो इस दोबारा ही सेम चल पड़ेगा। तो अब मैं इनको क्या कराऊं फिर? कराना तो वही है ना जो ऑलरेडी इनको कराया हुआ, उसकी रिवाइज कराना है। बाकी टीचर को मारो गोली है? नहीं वो उसमें होगा ना, उसमें कर दो, डाउनलोड कर दो। सर सिंकिंग ऑफ की हुई है, डाउनलोड तो नहीं होगी, क्लास चल रही है कितने से एक क्लास मैनेज करो। अच्छा एक क्लास मैनेज करो, कौन सा चैप्टर कराऊं बताओ? सब में लिखाने वाला काम है। हाँ? कंपनी अकाउंट कर ले पहला चैप्टर, उसमें लिखने वाला नहीं है ना। कंपनी अकाउंट पहला चैप्टर कर लेते हैं। आप बताओ आपको कौन सा चैप्टर सबसे कम आता है? सारी कम आती है कि आप भी नए आए हो ना, पिछले बैच में तो नहीं, उससे पहले हो गए। चलो कोई बात नहीं। सबको पास करा देंगे इस बार। चलो एक चीज और सिर्फ हम इम्पोर्टेंट वो यार बुलाई जी चीज लिए बुलाया इस तरह ही गया। एक चीज और, इस यहाँ पर हम लोग वही चीजें डिस्कस करेंगे जो रेलेवेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, फालतू का ज्ञान नहीं होगा, जस्ट एग्जाम ओरिएंटेड होगा कि एग्जाम में ये आएगा, इसको ऐसे करना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई लॉजिक नहीं समझाने वाला कि ये लॉजिक, इसका लॉजिक कुछ नहीं। लॉजिक तो मेन क्लास में होता है, यहाँ तो हम सिर्फ ये बात करेंगे कि ये टॉपिक है, इसको एग्जाम में आया तो ऐसे करना है, उसी के बारे में बात होगी। क्योंकि उतना ही जितना टाइम कंस्ट्रेंट है तो हम उतना ही पढ़ेंगे कि एग्जाम हमारा तैयार हो जाए। साथ साथ मैं आपको वो प्रैक्टिस बुक्स के क्वेश्चन करा दूंगा चैप्टर वाइज, तो सो दैट वी कैन प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और हम लोग करते जाएंगे।
ठीक है। मैडम मैडम अब वो नीचे आओ, इसको ना ये लेफ्ट साइड में कर रखी है फोटो, सी साइड राइट साइड में करो। हाँ ये अजीब सा लग रहा दिखने में। और सुनाओ। मैं बहुत बढ़िया, ठीक ठाक।